अगर आपका लिविंग रूम छोटा है, यानी बेसिकली 10 फीट बाय 10 फीट, 10 फीट बाय 12 फीट या इसी के आसपास का कोई साइज़ है, तो चारों दीवारों को अलग अलग कैसे डिज़ाइन करना है, जहाँ पे कर्टेन्स आने हैं, जहाँ पे टीवी पैनल बनना है, या फिर एक जो सोफ़ा के पीछे वाली वॉल को डेकोरेट कैसे करना है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपका ओपन लिविंग रूम है तो सबसे ज़्यादा ध्यान जिस दीवार पे जाता है, या फिर दरवाज़ा खोलते ही कोई दीवार अगर दिखाई देती है तो उसको कोशिश करो एक हाईलाइट वॉल बनाना। उसका कलर थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं हम, या फिर वहाँ पे कोई अच्छी डेकोरेशन कर सकते हैं सो दैट वो अलग दिखाई दे, और कोशिश करो वहीं पे हमारे सोफ़ास लगे। तो बेसिकली सबसे बजट ऑप्शंस है पेंट्स, और एक अलग ही लुक देनी है अगर आपको, तो उस केस में आपको जाना चाहिए वॉल मोल्डिंग के साथ। एक्चुअल में ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग लुक क्रिएट कर सकता है। बेशक आप थोड़ी बोल्ड वाइब क्रिएट करना चाहते हो वो भी बन जाएगी। कंटेम्प्ररी, क्लासी, ट्रेडिशनल, हर तरीके की वाइब इस वॉल मोल्डिंग के थ्रू बनाई जा सकती है। अब इसको भी अलग अलग मटेरियल्स में बनाया जा सकता है, जैसे MDF यूज़ कर सकते हो, HTHMR हो गया, चारकोल शीट्स आती हैं, या फिर अगर आपको सस्ता जुगाड़ करना है तो आपको वुडन में भी क्रिएट कर सकते हो। POP में भी होती है वैसे तो, बट आप डिसाइड करो अपना बजट जिसमें फिट बैठता है उसमें जाओ। और अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर कोई चीज़ शार्प ऑब्जेक्ट्स है जो दीवारों से टकराती, अक्सर होता रहता है ऐसे काम, तो POP को अवॉइड करो क्योंकि उसकी ब्रेकिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर अगर आपके घर में सीपेज है यानी सिलन वगैरह की दिक्कत है, तब भी ये दीवार से गिर सकता है बाद में। तो इसको थोड़ा सा अगर आप अवॉइड करोगे बेटर रहेगा। इन नॉर्मल केसेस जहाँ पे बजट इश्यूज़ नहीं होते, पूरी दीवार पे पहले शीट लगाई जाती है, जैसे MDF में बनवा रहे हो अगर आप, तो पूरी दीवार को MDF से कवर किया जाता है शीट्स लगा लगा के। उसके ऊपर MDF की ही वॉल मोल्डिंग लगवा दी, तो उसमें क्या होता है ना, फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अगर आपको बजट में जाना है ना, थोड़ा कम खर्चा करना है, तब भी आप वॉल मोल्डिंग बनवा सकते हो। लेकिन उसके इसमें क्या है, पूरा दीवार हम कवर नहीं करेंगे, उसके ऊपर सीधा ही दीवार के ऊपर हमें वॉल मोल्डिंग लगा देनी है। और थोड़ा सा बेटर फिनिशिंग करने के लिए जब पेंटर पेंट करे ना, तो जॉइंट्स जो हैं दीवार और वॉल मोल्डिंग के बीच में जो हल्का सा गैप रह जाता है, उसको चौक मिट्टी आती है, जैसे पुट्टी होती है वैसे ही चौक मिट्टी आती है, उसमें थोड़ा इनेमल पेंट यानी ऑयल पेंट जो होते हैं उसको मिलवा के उसकी गैप भरवा दो। तो बहुत रेयर चांस होता है उसके बाद कि वो क्रैक्स वापस से फट जाएं और फिर वो फिनिशिंग ख़राब होए। मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में ये काम कर जाता है। जस्ट मेक श्योर कि आपकी जो वॉल है और जो मोल्डिंग का कलर है वो दोनों का एक ही हो, उनको अलग अलग कलर में मत करवाओ इस केस में। हाँ, अगर आप कोई जुगाड़ नहीं कर रहे हो, पूरी दीवार कवर करवा रहे हो, फिर उसके ऊपर पैनलिंग करवा रहे हो, उस केस में आप अलग अलग कलर्स भी दे सकते हो, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ऑब्वियसली अगर लिविंग रूम है तो आसपास कोई मोस्ट प्रोबेबली विंडो भी होगी, तो उस दीवार को हमें ये ध्यान रखना है। अगर आप फॉल सीलिंग करवाने वाले हो या आपके घर में हैं और वहाँ पे ऑप्शन है कर्टेंस लगाने का, तो बेस्ट केस सिनेरियो है अगर आपका उस दीवार के ऊपर कोई AC नहीं है ना, तो पूरी टिल द सीलिंग हाइट तक कर्टेंस ले जाओ, बहुत प्यारे लगते हैं। बट इसे तभी यूज़ करो जब आपके घर में फॉल सीलिंग हो। और अगर आपका उसी दीवार के ऊपर AC भी आना है, कर्टेंस भी आने हैं, तो वहाँ थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। आपको क्या करना है, AC का पैनल बनवाना है और उस पैनल के ऊपर आप AC भी फिट कर सकते हो और नीचे से कर्टेंस भी लगा सकते हो। अब कर्टेंस कैसे चूज़ करते हैं उसके लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाई हुई है, यू कैन चेक दैट आउट। बट एक बेसिक आइडिया दूँ तो आजकल ऐसे कर्टेंस चल रहे हैं जो सॉलिड कलर में है, यानी बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं है और ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा लाइट है, समवेयर इन बिटवीन लाइक ग्रेज एंड बेज। ये अच्छे लगते हैं और इन्हें अगर आप कंबाइन करोगे शेयर कर्टेंस के साथ तो और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। शेयर कर्टेंस जिनसे लाइट पास हो जाती है और ब्लैकआउट कर्टेंस उन्हें बोलते हैं जिनसे लाइट बिल्कुल पास नहीं होती। सो यू जस्ट मेक श्योर कि आपकी जो विंडो है अगर वहाँ से हार्श लाइट आती है और आपको परेशान कर दी है, तब ज़्यादा आपको ब्लैकआउट कर्टेंस यूज़ करने हैं ताकि वो सारी ब्लॉक कर दे। और अगर वहाँ से हल्की फुल्की सी धीमी धीमी लाइट आती है जो आपको अच्छी लगती है, तब आप शेयर कर्टेंस के साथ जाओ ताकि वो लाइट अंदर आए, बट प्राइवेसी भी आपको हल्की फुल्की दे देते हैं शेयर कर्टेंस, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। और आजकल जो ट्रैक्स हैं कर्टेंस के लिए वो चल रहे हैं। देखो पहले चलती थी रोड, उनके ऊपर जो आप स्लाइड करते हो ना कर्टेंस को, तो थोड़ी फिक्शन होती है, धीरे धीरे घिस के आते हैं वो। लेकिन आजकल जो ट्रैक्स चल रहे हैं काफ़ी स्मूथली वो चलाते हैं कर्टेंस को। इफ़ यू कैन अफोर्ड देम दे आर रियली गुड। और इन केस अगर आपके घर में फॉल सीलिंग नहीं है तो उस केस में आप कोशिश करो ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर लगाने हैं आपको कर्टेंस, ना बहुत ज़्यादा नीचे। देखो अगर विंडो के जस्ट ऊपर लगा देते हो ना आप कर्टेंस, तब भी अगली लगते हैं और बिल्कुल सीलिंग तक ले जाते हो, फॉल सीलिंग है नहीं, कुछ हाइड नहीं कर रहे वो ट्रैक वगैरह, तब भी वो अच्छे नहीं लगते। मार्केट में 9 फीट के आसपास कर्टेंस काफ़ी ईजिली अवेलेबल हैं, आप उनके साथ जा सकते हो सिंपली।
अच्छा, सोफ़ा की जो सामने वाली दीवार होती है 90% केसेस में वहाँ टीवी पैनल ही बनता है, तो उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। पहली बात तो है कि जो सोफ़ा वाली वॉल है और सामने टीवी पैनल वाली वॉल है, उसमें गैप कितना है। अगर वो 12 फीट की दूरी पे है तब आप किसी भी तरीके का टीवी पैनल देख सकते हो। लेकिन अगर 10 फीट की दूरी पे है या नियर अबाउट 10.25 साढ़े 10 के आसपास है, उस केस में सिर्फ ऐसे टीवी पैनल्स देखने हैं आपको जो वॉल पे हैंग कर रखे हो। नीचे की तरफ फ्लोर के ऊपर नहीं लगना चाहिए टीवी पैनल, क्योंकि अगर लगता है तो आपका स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो। अभी तो आप आ जा रहे हो, तो अगर टीवी पैनल के नीचे लगा ही नहीं हुआ ना वो फ्लोर पे, तब आप आराम से वहाँ से जा सकते हो, पैर टकराएगा नहीं। लेकिन लगा हुआ है तो क्योंकि हमारी विड्थ ज़्यादा है नहीं कमरे की, वो आते जाते पाँव में टकराने के अलावा कुछ ज़्यादा काम नहीं आएगा। और जो टीवी पैनल का साइज़ है वो मेजरली 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। पहला तो दीवार कितनी चौड़ी है। अगर आपकी दीवार है नियर अबाउट 10 फीट, तो आपसे 1 फीट इधर से छोड़ दो, 1 फीट इधर से छोड़ दो, और आप 8 फीट के आसपास अगर टीवी पैनल बना रहे हो, अच्छा लगता है। मतलब पूरी दीवार को ऑक्यूपाई नहीं करोगे तो बेटर रहता है। थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ दो, ज़्यादा नहीं तो 8-10 इंच छोड़ दो कम से कम, बेस्ट के सिनेरियो है वो। लेकिन आपका जो टीवी है उस पर भी वो डिपेंडेंट होता है। अगर आपका टीवी है नियर अबाउट 45 इंचज़ 50 इंचज़ के आसपास, तो आपको उससे थोड़ा बड़ा टीवी यूनिट लेना है। तो नियर अबाउट 60 इंचज़ के आसपास का आपको टीवी यूनिट बनाना है। बट कभी कभी क्या होता है, टीवी के हिसाब से देखोगे साइज़ छोटा आ रहा है और दीवार के हिसाब से देखोगे तो बड़ा आ रहा है। उस केस में आप टीवी का जो साइज़ है उसके हिसाब से जगह छोड़ के बाकी स्पेस में स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं, शेल्फ्स क्रिएट कर सकते हैं। डेकोरेटिव पर्पस के लिए आप किसी भी तरीके से उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और अच्छी हो जाती है कि कल को आप जब बड़ा टीवी लेते हो तो यू हैव स्पेस। सिर्फ आपको स्टोरेज कम करनी है या हटानी है तो आपका जो स्पेस है अपने आप खुल जाएगा। बाद में वहाँ पे बड़ा टीवी भी आप लगा सकते हो। आप इस चार्ट को यूज़ करके आसानी से पता कर सकते हो कि बेस्ट केस सिनेरियो आपकी वॉल और टीवी के लिए कितना साइज़ आपको टीवी यूनिट का बनवाना है। और हम 4th वॉल पे आए, जो चौथी दीवार है ना, आई थिंक वहाँ पे ना हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल दीवार रखो, उसके ऊपर कोई अच्छी सी पेंटिंग लगा दो। बेसिकली होता क्या है, जब भी हम रेनोवेशन करवा रहे हैं या नया घर भी बनवा रहे हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि ना हर दीवार एक अलग चमकनी चाहिए, क्योंकि हम पैसे स्पेंड कर रहे हैं। तो वी फील लाइक कि यहाँ पे ये होना चाहिए, वहाँ पे वो होना चाहिए, और वी ओवर डू इट काइंड ऑफ। ऐसे लगता है कि ना चारों दीवारें ना आपस में कंपटीशन करने लगती हैं अटेंशन गेन करने के लिए। क्योंकि एक दीवार है जिसे काइंड ऑफ रोल मॉडल प्ले करना होता है, अट्रैक्टिव दिखाई दे, जो हमने पहली दीवार की बात करी थी। बाकी 2-3 दीवारें जो है ना उसे कॉम्प्लीमेंट करे तो वो बेटर रहता है, थोड़ी शान दिखाई दे वो। 4th वॉल है, उसको कभी भी आपको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना। बिल्कुल सिंपल पेंट करवा के एक अच्छी सी ऊपर पेंटिंग लगा दोगे ना। थोड़ा साइज़ ठीक लेना, छोटी मत लेना। अगर छोटी ले रहे हो तो ग्रुप में लगानी पड़ेंगी। या फिर एक और अच्छा केस है, अगर आपका लिविंग रूम छोटा है ना, तो विजुअली यानी देखने में आप डबल अप कर सकते हो स्पेस को, अगर बड़े बड़े वहाँ पे मिरर्स लगा दिए जाएँ। अब ये आपके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन रियली बजट छोटा बजट है, तब आप पेंटिंग ही लगा दो, और इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है आपको करने की। ये काफ़ी अच्छी लुक अपने आप में क्रिएट हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटे लिविंग रूम के लिए किस तरीके से हमें फर्नीचर चूज़ करना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो वीडियो में और आप अप्लाई करने की सोच रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।